व्यंग रचना का शीर्षक है महंगाई तार गई। चतुर शासक वह होता है जो अपने नागरिकों के दिमाग में बिठा दे कि तुम्हारी बदहाली नहीं बढ़ी तो देश की खुशहाली घट जाएगी। नागरिक जितना बुनियादी जरूरतों के लिए तरसेंगे, देश की बुनियाद उतनी ही मजबूत होगी। जीडीपी जितनी माइनस में जाएगी, विकास उतना ही प्लस में रहेगा। अपने शासक के भक्ति भाव में आकंठ डूबे नागरिक भी मान बैठते हैं कि व्यवस्था सत्य है, अर्थव्यवस्था मिथ्या। महंगाई, बेरोजगारी वगैरह बेमतलब की बातें हैं। पढ़ाई लिखाई टाइम पास के लिए की थी और नौकरी भाग्य से मिलती है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, लेकिन जिंदगी का मजा तब है जब जिए भी खाली हाथ। यदि सरकार द्वारा किसी वस्तु पर 10 रुपया बढ़ाकर 10 पैसे कम कर देने को ही नागरिक महंगाई घटाना मानने लगे तो समझ लो देश का विकास पटरी पर है। चूंकि महंगाई और विकास एक दूसरे के पर्याय बना दिए गए हैं, अतः एक दिन पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े तो लगता है कि हम मोटरसाइकिल पर बैठकर नहीं, उसे कंधे पर उठाकर चल रहे हैं। भाई क्या बात है। डीजल पर 21 पैसे कम कर दिए तो दिन भर मन स्थिति ऐसी रही जैसे देश 2100 साल पीछे चला गया हो। अगले दिन 75 पैसे बढ़ाए, तब जाकर आजादी के अमृत महोत्सव वाली फीलिंग आई। किसी राज्य में चुनाव थे, सो सरकार चाहकर भी सप्ताह भर तक डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी नहीं कर पाई। लोग घबराकर त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठे कि हे राम, अब देश के विकास का क्या होगा। सरकार महंगाई नहीं बढ़ाए तो लोग उसकी लानत मलामत करने लगते हैं कि हमने जिस काम के लिए सरकार चुनी थी, जब वही काम नहीं कर पा रही है तो फिर काहे की सरकार है। भाई क्या बात है। वह तो मतदान खत्म होते ही रसोई गैस पर 50 रुपए बढ़ाए, तब जाकर भरोसा लौटा कि सरकार ने विकास से मुंह नहीं मोड़ा है। मेरे एक परिचित के यहां जिस दिन बढ़ी रेट वाला रसोई गैस सिलेंडर आया तो उन्हें लगा रसोई गैस सिलेंडर नहीं आया, कोई लाल चोले में प्रकट हुआ है। उन्होंने श्रद्धा भाव से रसोई गैस सिलेंडर के आगे शीश झुकाया, मानो प्रधानमंत्री संसद की सीढ़ियों पर नतमस्तक हो रहे हों। कई को शिकायत है कि मोदी जी को महंगाई, बेरोजगारी की ओर ध्यान देना चाहिए। अब शिकायत करने वालों को कौन समझाए कि महंगाई, बेरोजगारी जैसी अप्सराएं कदापि एक ऋषि का ध्यान भंग नहीं कर सकती हैं। नकारात्मक लोगों को समझना चाहिए कि रोजगार घटने से भले ही अपराध बढ़ते हैं, लेकिन अपराध बढ़ने से भी तो कई को रोजगार मिलता है। जैसा कि माना जाता है कि महंगी वस्तु ही श्रेष्ठ होती है, अतः इन दिनों वस्तुएं महंगी मिलने से हम भारतीयों में विशेष प्रकार का श्रेष्ठता बोध आ गया है। इस पर भी तो गर्व करो। स्कूल कॉलेज की पूरी फीस भरने के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई का खर्च अलग से, फीस की टीस का मजा ही कुछ और है। कभी कभी आशंका होती है कि यदि राष्ट्र का संपूर्ण विकास मोदी जी ही कर डालेंगे तो आने वाले प्रधानमंत्री क्या करेंगे। भाई क्या बात है। व्यंग रचना का शीर्षक है हर माल मिलेगा 2.5 आना। सरकारी अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकास का मतलब है मां के गहने बेचकर स्मार्टफोन खरीदना। कस्बाई बसों में सुरमा काजल बेचने वालों की तरह आवाजें लगाई जा रही हैं, हर माल मिलेगा 2.5 आना, सेल लो, गेल लो, भेल लो, एयर इंडिया, BSNL, रेल लो।
अच्छा भाई, क्या बात है। मजाक देखिए, विपक्ष में रहते जो ढूंढ ढूंढ कर निजीकरण के नुकसान गिनाते थे, वे सत्ता में आते ही ढूंढ ढूंढ कर निजीकरण के फायदे गिना रहे हैं। पुरखों की हवेली बेचकर किराए में रहने को ही विकास मानते हो तो करो शौक पूरा। पर जहां पनाह प्रजा को यह तो बता दो कि आप विपक्ष में थे तब गलत थे या अब सत्ता में हो तब गलत हो। उदारीकरण असल में कॉरपोरेट का साम्राज्यवाद है। अतः जिन्होंने आजादी का आंदोलन नहीं देखा वे गुलामी की प्रक्रिया देख लें। जैसे आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को स्वतंत्रता सेनानी सम्मान दिया जाता है, संभव है देश के पूरी तरह निजी हाथों में चले जाने पर निजीकरण के समर्थक गुलामी के सहभागी पुरस्कार से नवाजे जाएं। जो निजीकरण के खतरों को जानकर भी अनजान बने हुए हैं, वे पराधीनता के मूक दर्शक सम्मान के हकदार होंगे। विपक्ष लगातार बोल रहा है पर उसका माइक छीन लिया गया है। न्यूज चैनल क्या सवाल करेंगे? वे तो खुद ही निजीकरण का पुण्य फल हैं। जिन हिंदी अखबारों को व्यवस्था परिवर्तन पर सामग्री छापना चाहिए, वे मौसम परिवर्तन पर छाप रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सरकारी संपत्तियों के नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान की घोषणा की है, यानी संपत्तियां किराए पर दी जाएंगी लेकिन मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा। क्या इसे यूं समझा जाए कि जनता के टैक्स से बनी ट्रेन निजी होगी, मुनाफा निजी जेबों में जाएगा, लेकिन उस पर भारतीय रेल लिखना अनिवार्य होगा ताकि सरकारी होने का भ्रम मेंटेन रहे। जिस गति से सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, निकट भविष्य में ऐसी स्कीमें आ सकती हैं। बाई वन गेट 3 टाइप। एक आईआईटी की खरीद पर 2 एनआईटी मुफ्त। एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन खरीदें और साथ में मुफ्त पाएं माल से भरी हुई 2 मालगाड़ियां। मंत्री पद हो सकते हैं रेल विक्रय मंत्री, मानव संसाधन विक्रय मंत्री। उद्योग मंत्री का एकमात्र काम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग बेचना होगा और स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ सरकारी अस्पताल बेचने का काम करेगा। मंत्रीगण शपथ ग्रहण के अवसर पर सरकारी संपत्तियां बेचने की शपथ लेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ने यदि शपथ लेते ही तुरंत हवाई अड्डे बेचने शुरू नहीं किए तो उससे वहीं इस्तीफा ले लिया जाएगा। रेलवे स्टेशनों की पूछताछ खिड़कियों पर लोग ट्रेनों का टाइम नहीं, ट्रेनों की प्राइस पूछेंगे। एयर इंडिया के कस्टमर केयर पर ग्राहक इस बात के लिए फोन करेंगे कि एक बोइंग 747 कितने तक में पड़ेगा। वाह, क्या गजब मोदिनोमिक्स है। कामधेनु जनता की और दूहेगा कॉरपोरेट। जिंदाबाद।